सर। सर हो रही है, छानबीन हो रही है सर। सर हमारी पुलिस लगी है सर, हो जाएगा सर। जी सर। ओके ओके सर, ओके सर। जय हिंद सर। सर सुजीत के मोबाइल की इस महीने की जो भी कॉल डिटेल्स हमने मंगवाई थी वो सब आ चुकी हैं, पर मुझे नहीं लगता सर कि हमें इसमें से कोई सुराग मिल पाएगा। ठीक है पाटिल, शायद मेरी नजर में कुछ आ जाए। और हाँ, सुजीत के लिए जो हमने खुफिया एजेंट लगाए थे उनकी क्या रिपोर्ट है? सर उनके लिए जो भी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की थी वो लगभग आ चुकी है। तारा और सुजीत की सारी कुंडली अपने पास आ गई है। जैसे कि सुजीत टेलीविजन सीरियल्स का बहुत बड़ा राइटर है, काफ़ी फेमस सीरियल्स लिखे उसने, और तारा लगभग मुख्य भूमिकाएं निभाती थी। तो सर फील्ड एक होने की वजह से दोनों को आपस में प्यार हो गया और उन्होंने शादी भी कर ली। लेकिन सर लेकिन क्या? लेकिन साहब पिछले काफ़ी समय से दोनों के पास बिल्कुल भी काम नहीं है। वो काम ढूंढने की काफ़ी कोशिश भी कर रहे थे लेकिन कामयाबी मिली नहीं सब उनको। तो इसीलिए दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, काफ़ी दिनों से वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। सुजीत राइटर होने की वजह से सारा दिन घर पे पड़ा रहता था और तारा के साथ मच करता रहता था, और तारा के पास भी ज्यादा काम ना होने की वजह से घर पे रहती थी, और सर मारपीट बोलचाल ये सब कुछ चलता ही रहता था उनके घर में। तो इसीलिए तारा काव्या की तरफ और ज्यादा ध्यान देने लगी, जिससे सुजीत को ये बात अच्छी नहीं लगी। बिल्कुल करेक्ट सर। कोई लव स्टोरी सुजीत की, I mean, तारा के अलावा? सर ऐसा तो कुछ नहीं, अगर कोई लव स्टोरी होती तो सुजीत दारू पीकर ऐसे ही घर पे ना पड़ा रहता साहब। ये भी पॉइंट है पाटिल। हमें सुजीत के घर की तलाशी जरूर लेनी चाहिए, और मुझे पक्का पता है वहां कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे सर। तो कब चले सर? पर पाटिल उसके लिए तो हमें सर्च वारंट चाहिए होगा ना? अरे साहब मैं आपका असिस्टेंट हूँ, सर्च वारंट तो मैंने पहले मंगवा के रखा हुआ है। ओह गुड, वेरी गुड पाटिल, तुम तो यार बहुत तेज निकले यार। तो चले सर? हाँ चलते हैं, ड्राइवर से बोलो कि गाड़ी तैयार करे। जी ओके। सुजीत का कैरेक्टर मुझे समझ में नहीं आता। लेखक है, दिमाग से खेलने वाला बंदा तो होगा ही। बीवी के लिए उसने क्या प्लान बनाया होगा? सर आप इतनी सुबह सुबह, क्या हुआ? मेरी वाइफ मिली क्या? नहीं। अच्छा तो जब मिले तब आइएगा। ओके, राम राम। हेलो मिस्टर, आपके घर की तलाशी लेनी है हमें। घर की तलाशी? हाँ। लेकिन क्यों? पाटिल इनसे बहस मत करो, सीधे घर के अंदर चलते हैं। अरे सर लेकिन देखिए हमारे पास सर्च वारंट है और हमारे काम के अंदर दखल अंदाजी मत कीजिए। अरे सर सुनिए यहाँ से। सर सुनिए, सर आप सुनिए सर सुनिए सर। तुम ऊपर जाकर सीढ़ियों से पूरे रूम चेक करो, और किचन और स्टोर रूम चेक करो अच्छी तरह से। जाओ, मैं और सर सामने वाले रूम्स देखते हैं। आइए सर।
ये किसका कमरा है? सर सर ये मेरा बेडरूम है सर। चाबी दो। क्यों सर, क्या हुआ? क्यों का क्या मतलब? तलाशी लेनी है। सर ऐसा है, ये मेरा पर्सनल रूम है और मैं नहीं चाहता आप अंदर जाके तलाशी लें, क्योंकि मेरी यहाँ पे काफी यादें जुड़ी हैं तारा के साथ। तो देखो सुजीत, आप हमें जितना कोऑपरेट करोगे वो आपके लिए ठीक रहेगा, वरना वरना क्या सर? आप मेरे ही घर में खड़े होके मुझको ही धमकी दे रहे हैं। ये वर्दी का धौंस है ना, कहीं और दिखाइएगा। देता हूं सर। चाबी दे। देता हूं सर। सो बेडरूम में कुछ नहीं मिला। ठीक है, गुनहगार कितना चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है, और आज नहीं तो कल हम उसको जरूर पकड़ लेंगे। आप लोग सर क्यों मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं? तारा सच में लापता है। हो सकता है कि उसको किसी ने किडनैप किया हो। चुप! अगर ये किडनैपिंग का केस होता तो तेरे पास अभी तक फोन आ गया होता, लेकिन तेरे पास कोई फोन नहीं आया। सुजीत, तुमने अपने वाइफ का मोबाइल कहाँ छुपा रखा है? हमने पूरा घर छान मारा, बेडरूम छान मारा, लेकिन तुम्हारी वाइफ का मोबाइल हमें नहीं मिला। बताओ कहाँ छुपाया तुमने? वाइफ का मोबाइल तो वाइफ के पास ही होगा ना, मैं उसके मोबाइल का क्या करूंगा? और आप लोग क्यों मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं? अगर तेरी वाइफ का फोन उसके पास होता ना, तो क्या वो तुझे कॉल नहीं करती? क्या तूने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की? सुजीत, हमने तुम्हारी कॉल हिस्ट्री मंगवाई है। जब से तुम्हारी वाइफ गायब हुई है, तुमने एक बार भी उसको कॉल करने की ट्राई नहीं की। क्यों? सुजीत, सच सच बता, तू हमसे क्या छिपा रहा है? सर मैं सच बोल रहा हूँ। आई स्वेयर मेरी वाइफ लापता है सर। प्लीज उसको ढूंढने में मदद कीजिए। गुनहगार कितना ही चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ देता है। ठीक है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है, चलते हैं। कोई सुराग मिला इंस्पेक्टर? नहीं, अभी तक तो नहीं। मिलेगा भी नहीं। क्यों? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मुर्दे बोला नहीं करते।
क्या सोच रहे हो सर? पाटिल, काव्या के बारे में सोच रहा हूं। वो 9-10 साल की लड़की कितनी बड़ी बात बोल के चली गई ना, याद है तुम्हें? हाँ साहब, याद है मुझे। जब हम सुजीत के घर से बाहर निकल रहे थे तभी पूछा था उसने। कोई सुराग मिला इंस्पेक्टर? मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मुर्दे बोला नहीं करते। पाटिल, उसकी 2 बातों ने मुझे बहुत झटका दिया है। कौन सी 2 बातें सर? एक तो उसके अजीब से बात करने का तरीका, और दूसरी उसकी आवाज। सच में पाटिल, मुझे समझ में नहीं आया वो किस तरह बात कर रही थी। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ साहब, उसकी आवाज कुछ अजीब तो मुझे भी लगी थी, लेकिन सब दूसरी ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको झटका लगा? पाटिल, दूसरी बात जो उसने बोली थी कि मुर्दे बोला नहीं करते, इसका मतलब क्या था? पाटिल, ऐसा तो नहीं था वो हमें कोई क्लू देना चाह रही थी? राइट सर, शायद बच्चे कभी ऐसी बात बोलते नहीं। यस, मैं भी यही कह रहा हूं पाटिल। उसकी इस बात ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है। तो सर अब हमें क्या करना चाहिए? पाटिल, सबसे पहले तो 24 आवर्स काव्या पे नजर रखो, और अगर तारा का रियल में मर्डर हुआ है और उसके बातों में सच्चाई है तो खूनी उसे मारने जरूर आएगा। दैट मीन्स हत्यारा आसपास ही है सर? 101%। और अगर ये मर्डर केस है तो समझा सर। पर सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात? सर अगर ये मर्डर केस है तो हमने पूरे घर की अच्छी तरह से छानबीन की, तलाशी ली, पर हमें कोई लाश नहीं मिली, कोई खून के धब्बे नहीं मिले, मतलब कि कोई भी निशान नहीं मिले सर हमें। पाटिल भाई, सोचो, कितनी सफाई से किया हुआ मर्डर है। अब देर मत करो, काव्या को तुरंत प्रोटेक्शन दो। जी साहब, मैं अभी मोहन सिंह को भेजता हूं।
भी टू हबी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। क्यों? ये मेरी तकदीर नहीं तो क्या है कि तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल और पॉपुलर टीवी स्टार मुझसे प्यार करती है। मैं भी एक सच कहूँ, आज क्या डालो, बातें करते हैं, फुर्सत ही फुर्सत है। तुम्हें भी कोई शूट पे नहीं जाना और ना ही मेरा कोई स्क्रिप्ट का काम, तो आज क्या डालो। मैं भी खुद को बहुत लकी समझती हूँ। तुम्हारे जैसा हैंडसम, इंटेलिजेंट, क्रिएटिव हस्बैंड मुझे मिला, ऐसी किस्मत मेरी कहा। हम कितनी आसानी से एक दूसरे से झूठ बोल देते हैं। बात तुमने की थी सुजीत, तुमने झूठ बोला तो मैंने भी बोल दिया। चलो ये भी ठीक है। हम दोनों वैसे भी एक चीज से तो सहमत करेंगे कि अगर तुम नॉर्थ पोल हो तो मैं साउथ पोल। यस, आई एग्री। तुम ना एक अजीब इंसान हो। मतलब तुम्हारे मूड स्विंग्स है ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। कभी बहुत प्यार जताते हो तो कभी बहुत नफरत। समझ में नहीं आता कि कोई तुम्हें कैसे संभाले। तुम ना कभी नहीं समझोगी, क्योंकि किसी को समझने की ना तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है। सुजीत प्लीज, फिर से नहीं ना। अच्छा खासा पार्टी मूड चल रहा है, उसे खराब मत करना प्लीज। पता है तुम्हारी ना यही प्रॉब्लम है। मतलब अच्छे खासे मूड को ना तुम 1 मिनट में खराब कर देते हो और सामने वाले की तो तुम्हें परवाह ही नहीं। हाँ सब पता है, तुम कितनी समझदार हो ना, मुझे सब पता है। अभिमान कूट कूट के भरा है तुमने। ये तुम्हारा फेस है ना, इसके अलावा तुम्हारी फेस वैल्यू 0 है। अच्छा तो तुम मेरी बात कर रहे हो, खुद का देखो ना। खुद को इतना इंटेलिजेंट समझते हो लेकिन हो 1 नंबर के गधे। इसलिए ना तुम्हारे पास ना आज काम नहीं है, काम मांगते फिर रहे हो। मैं काम मांगता फिर रहा हूं? पहले तो तुम चिल्लाना बंद करो। काम तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है।